आत्म के अहित विषय कषाय, उसमें मायाचारी पर अपनी बात चल रही थी। और कल हमने 2 बिंदु और दिए थे कि मैं सुखी नहीं हूँ क्योंकि मैं पापों में लिप्त हूँ, परंतु मुझे सुखी दिखना है। फिर बोला था मैं दुखी हूँ पर इतना भी दुखी नहीं हूँ जितना मैं दिखावा कर रहा हूँ। ये तो बात। फिर दूसरी बात बोली थी, एक रोग के ऊपर बोली थी और दोष के ऊपर बोली थी। रोग मुक्ति के लिए मन जिस हद तक सजग होता है, उसके लाखवें अंश के लिए भी दोष मुक्ति के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। दोष निकालने के लिए हम अपना मन बना नहीं पाते हैं। रोग तो निकल जाए पर दोष नहीं निकले, ये हमारी मानसिकता बनी है और बनती चली जा रही है। इसके कारण दोष और आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर उसके बाद वो दोष कौन सा था? मायाचारी वाला दोष, जो अनेकों बहु से हमारे साथ चला आ रहा है। तो मायाचारी वाला दोष तो था, वो जन्म किसको देता है? उसके कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? तो बताया था, वास्तविकता यह है कि साधना के प्राण यदि उत्साह है, साधना के प्राण यदि उत्साह है, शरीर के प्राण यदि श्वास है, तो संबंध के प्राण विश्वास है। सबसे बड़ा जो नुकसान होता है इस मायाचारी के कारण वो होता है हमारा विश्वास समाप्त हो जाता है। और वो विश्वास जब समाप्त हो जाता है तो जीवन के उन अनेक पहलुओं में हम एक दूसरे के साथ व्यवहार नहीं निभा पाते हैं और उन व्यवहारों में कटुता आने लगती है। और उसके बाद एक बेर का उदाहरण दिया था हमने आपके सामने। वो बेर के उदाहरण में कहा था कि वो बेर कहती है कि बेर क्या बोल रही है, जैसे मैं बाहर से तो बहुत अच्छी हूँ और अंदर से कड़क हूँ, ऐसे ही जिन लोगों की वाणी में मित्रता है पर मन में कटुता है, उनसे दूर रहना। आंखों में तो आदर भाव है पर मन में बैर भाव है, उनसे दूर रहना। व्यवहार में तो सरलता है परंतु मन में चालबाजी है, उनसे दूर रहना। और बाहर में तो उदार मन है पर अंदर उसका पूरा पूरा पराभव करने का मन है, उससे दूर रहना। ऐसे व्यक्ति से दूर रहना तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा जीवन बहुत आगे बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं अपन। कल तक की चर्चा हुई, पहाड़ दूर से लुभावने, पहाड़ दूर से लुभावने, करीब से देखो तो डरावने लगते हैं। ये पहाड़ के लिए कहा जाता है कि बड़े दूर से देखो तो बहुत सुंदर लगते हैं। वो बहुत सुंदर सा पर्वत लग रहा है, उसे देखने की दूर से तो बहुत इच्छा होती, लेकिन जब पास में जाते हैं तो पहाड़ डरावने लगते हैं। कुछ इसी प्रकार की एक सच्ची आप बीती कहानी, एक पेड़ बोल रहा है, एक वृक्ष बोल रहा है, एक वनस्पति काय जीव बोल रहा है। हालांकि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में उसकी उपलब्धि कम होती है। ऑस्ट्रेलिया में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसका नाम जिम्पाई है। उस वृक्ष का नाम जिम्पाई है। वो जो वृक्ष है वो क्या है, उसका स्वभाव क्या है? वो इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर होता है। और सुंदरता तो एक बात है, सुंदरता के साथ बहुत सुगंधित होता है, बहुत सुगंधित होता है वो। मतलब जब उसके पास से कोई निकलता है तो ऐसा लगता है छीन लें इसे, पकड़ लें इसे, अपने पास रख लें इसे। मन तो होता है हर सुंदर चीज को अपने पास रखने का, अपने पास सजाने का और अपने आप को उससे मिलाने का। तो भाव होता है, करीब से जब गुजरते हैं तो उस पौधे से फैलती खुशबू, उस खुशबू को आप बिल्कुल उस खुशबू के महसूस करने से उसके खुशबू में पागल हो जाते हैं। पर वो पेड़ कहता है मेरी खुशबू और मुझे चाहने की बहुत पूरी दुनिया इच्छा करती है। संसार का प्रत्येक जीव मुझे चाहता है, पास में रखना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो मेरे इस बाहरी स्वरूप की सुंदरता को और सुगंधी पर मोहित होता है और मुझे टच करता है, वैसे ही मैं उसको जला देती हूँ। क्या कर देती हूँ? जला देती हूँ। जैसे ही वो मुझे टच करेगा और टच करने के बाद ही जितने हिस्से में उसने टच किया है उतने हिस्से में छाले पड़ जाएंगे, उतने हिस्से में पस पड़ जाएगा, पानी पड़, तुरंत में आग बबूला होकर उसे जला देंगी। ये मेरा स्वरूप है। अब बताइए, जिसका ऐसा स्वरूप है कि दिखने में तो इतना सुंदर, बाजू में निकल जाएं तो ऐसी इच्छा हो गले लगा लें, ऐसा वो स्वरूप, लेकिन बाद में जैसे ही हम उसके साथ आत्मसात कर रहे हैं तो वो आत्मसात करते ही वो हमें
क्या कर रहा है, हमारे लिए प्राण घातक सिद्ध हो रहा है। वो जो गटर है ना, जब गटर से निकलते हैं तो वो जो गटर जब हम निकलते हैं, क्योंकि वो गटर से को समझना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि हमें मालूम है उसके बाजू से बदबू आ रही है, तो हमें वो जो बाजू से निकलेंगे नहीं हम, क्योंकि नाक को सिकुड़ के निकलें इसकी अपेक्षा उस रास्ते ही नहीं जाएं। वो समझ में आता है, वो आग का स्वभाव भी समझ में आता है, क्योंकि वो जो आग का स्वभाव है हमें पता है कि अगर हम आग से अगर थोड़े बहुत भी करीब गए तो हमें वो आग का स्वभाव हमें जला के राख कर देगा। वो दाग स्वभाव से हम परिचित हैं, इसलिए हम दूर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुख में अमृत और हृदय में विष संग्रहित कर बैठा है, उस कुटिल व्यक्ति के साथ हमें उसे समझना बहुत कठिन है। हम उसको समझ ही नहीं पाएंगे, हम वो कर ही नहीं पाएंगे। जैसे उस पेड़ को हम समझ नहीं पाते और अपने हाथ पैर को जला लेते हैं, अपने आप को कष्ट में ले आते हैं, इसी प्रकार से वो दम्भी व्यक्ति जिसका स्वरूप बाहर से कुछ है और अंदर से कुछ है, अंदर तो कुछ और भरा है, हम बाहर के उसकी उस मीठी मीठी बातों में, उसकी उस मुस्कान में, उसके उस अच्छे व्यवहार में उलझ जाते हैं, और बाद में जब व्यवहार होता है, संबंध बनता है, तब पता चलता है हम तो उलझ गए, हम तो फंस गए, ये तो इसके व्यवहार ने हमें उलझा दिया। कारण यही है कि उसका जो बाह्य व्यक्तित्व है वो आकर्षक है, बिल्कुल आकर्षक है, उस पेड़ की तरह आकर्षक होता है, और अच्छे अच्छे उस बाहर स्वरूप को देखकर, उस आकर्षण को देखकर प्रभावित होकर उसके प्यार में खो जाते हैं, उसके वात्सल्य में खो जाते हैं, और उसके असली रंग का अनुभव नहीं करते हैं, और जिंदगी भर दुखी होते हैं। तो स्पष्ट सलाह तो यही है कि ऐसे लोगों से हमें दूरी रहना। जैसे कहते हैं कि जो कौवा होता है, कौवा है तो उसे हंस बन जाना, परंतु कभी बगुला मत बनना। क्यों नहीं बनना बगुला? बगुला हमेशा बहुत निर्दोष और सज्जन बनता है, लेकिन निर्दोष और सज्जन बनने के बाद उन मछलियों को ख़त्म और समाप्त करते चले जाता है। उसके आचरण से नहीं लगता है कि वो मछलियों को समाप्त करेगा, लेकिन वो समाप्त करते चले जाता है। ऐसे ही आप समझना, आपका जो स्वरूप है वो दिखावे का स्वरूप है। आपका जो स्वरूप है अगर दिखावे का है, बताने का है, तो वो मायाचारी। और हम भी एक बार मतलब ऐसा कर लेते हैं कि हमारा जो असली स्वरूप प्रकट नहीं हो, हमें दिखाना है अपने आप को, प्रस्तुत करना है अपने आप को। अब वो प्रस्तुति के कारण पता नहीं हम कितना पाप कर लेते, तो लगता नहीं है कि ये दिखावा कर रहे हैं, लगता नहीं है कि दिखावा कर रहे हैं, परंतु होता है। जैसे मान लीजिए एक शख्स की एक बता रहा हूँ, वो एक मित्र, दो मित्र वो बाहर निकले गाड़ी से, और जब वो गाड़ी से निकले तो एक गाँव से पार होते हुए जा रहे थे। जैसे ही वो गाँव आया और वैसाख की वो गर्मी, कड़कती धूप, उस कड़कती धूप में पसीना तो आता ही है, और पसीना तो आता है तो निश्चित तौर से वो तकलीफ तो देता ही है। उस धूप में और उस तेज आंधी में, उस गर्मी में, अब वो जो गाड़ी है जा रही है, लेकिन एक बीच के गांव से क्रॉस होते हुए निकल रही थी। जब वो बीच का छोटा सा गांव था, उस गांव से निकल रही थी, तो जैसे ही गांव आने वाला था वैसे मित्र ने सब गाड़ी के कांच लगा दिए। तो साथ में बैठा हुआ मित्र बोल रहा है, अरे भैया क्या कर रहे हो ये, भैया क्या कर रहे हो ये, इतनी गर्मी, और इस गर्मी में भी अंदर ही बैठे हम, और अंदर बैठने के बावजूद भी हवा नाम की चीज़ नहीं है, और यहाँ से जो गाड़ी अलग गर्म कर रही, एसी गाड़ी तो है नहीं, एसी गाड़ी तो है नहीं जो एसी करेगी, आप इसको खोलो। तो बोलता है, भैया आप नहीं जानते, मैं जिस स्थान से, जिस गांव से निकल रहा हूँ, वो जो गांव है वो मेरी ससुराल है। क्या है? ससुराल है। और मैं जब भी ससुराल आया हूँ तो एसी गाड़ी के साथ ही आया हूँ, एयर कंडीशनर गाड़ी के साथ ही इस ससुराल से निकला हूँ, और सब यहाँ मेरे रिश्तेदार, जानने वाले, पहचानने वाले इस रोड पर रहते हैं, और इस रोड पर से इस गाड़ी पे निकलूंगा और कांच खोल दिए और उन्होंने मेरी ये स्वरूप को देख लिया तो मेरा क्या होगा, मेरी गुडविल का क्या होगा, मेरी गुडविल का क्या होगा, मुझे वो क्या समझेंगे। आज तक जब भी अपनी ससुराल आया हूँ तो एसी गाड़ी के साथ ही आया हूँ, चाहे किसी की भी मांग के लाया हूँ, चाहे कैसे भी करा है, लेकिन आज ऐसी गाड़ी मेरे पास नहीं है, यही गाड़ी मेरे पास है, और यहाँ से अपने को निकलना पड़ेगा। तो इतनी देर तक का सफ़र आपको तो गर्मी में ही काटना पड़ेगा। मैं गर्मी सहन कर सकता हूँ और तुम्हें सहन करा सकता हूँ, पर अपनी गुडविल को धक्का नहीं पहुँचा सकता। जो मेरी बनी हुई साख है उसको मैं धूमिल नहीं कर सकता। ये दिखावे का जीवन है। हम कष्ट झेल लेंगे, हमें कष्ट सहन कर सकते हैं, हम गर्मी सहन कर सकते हैं, हम पीड़ा सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने असली स्वरूप को नहीं बताएंगे। उसके चक्कर में हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये हमारा स्वरूप है, ये हमारी वास्तविकता है।
लेकिन इस वास्तविकता के साथ आप नहीं समझ रहे कि आप क्या कर रहे हैं, आप मायाचारी कर रहे हैं। इसी को तो मायाचारी कहते हैं। जो आप हैं वो दिखना नहीं चाह रहे हैं, और जो नहीं है आप वो दिखाना चाह रहे हैं। यही तो बात है कि सब सहन कर रहे हैं। इसमें यही कहेंगे हमारा मन कैसा है, उससे अच्छा दिखना है परंतु अच्छा बनना नहीं। क्या बोला हमने, पहले भी बोला था, उससे अच्छा दिखना है पर उसे अच्छा बनना नहीं। कारण क्या है, उसका कारण है कि थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा हमारा मन की कुटिलता, थोड़ी सी वाक कटुता से हम अच्छा बनने में सफल हो जाते हैं और हम दिखने, सबके सामने दिखने में अच्छे। जबकि जो अच्छा बनने के लिए हमें 3 चीज़ें बहुत अपने जीवन में जरूरी है। पहली चीज़ वृत्ति, दूसरी चीज़ वचन, और तीसरा है व्यवहार। इन तीनों को सुधारना पड़ेगा। अगर हमें अच्छा दिखना नहीं, हमें अच्छा बनना है। अगर हमें अच्छा बनना है तो ध्यान रखना हमारी वृत्ति को सुधारना पड़ेगा। वृत्ति से तात्पर्य हमारी चर्या को सुधारना पड़ेगा। हमारी चर्या में, हमारे अंदर में वो कोई भी ऐसी चीज़ दिखना नहीं चाहिए जिससे ऐसा लगे कि मायाचारी घट रही। हमारे वचनों में मायाचारी नहीं होना चाहिए। जो है वही हमें सबके सामने प्रस्तुत करना चाहिए। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक नहीं। हमारे व्यवहार को सुधारना चाहिए। हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। मन में सो वचन उचरिए, वही वाली बात होना चाहिए। अच्छा बनने में वृत्ति, वचन और व्यवहार तीनों को सुधारना चाहिए। भले उसके लिए हमें कष्टों को सहना पड़े, सह लेंगे। हम कष्टों को भी सह सकते हैं। सहिष्णु बनना पड़ेगा हमें। मन के विरोध के विद्रोह करना, मन से हमें विद्रोह करना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा। क्योंकि मन हमेशा माया की ओर जाएगा, उस मन हमेशा दिखावे की ओर जाएगा। मन हमेशा दूसरों के सामने अच्छा बनने के प्रयास में रहेगा, अच्छा दिखने के प्रयास में रहेगा, अच्छा बनने के लिए नहीं। हमें अच्छा दिखना नहीं है, हमें अच्छा बनना है। तो वो अच्छा बनने के लिए हमें मन के साथ विद्रोह करना पड़ेगा और फिर अपने उपभोगों का भी बलिदान देना पड़ेगा, उस सबको समाप्त करना पड़ेगा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि विरुद्ध प्रभाव में तैरना पड़ता है। विरुद्ध प्रभाव मतलब क्या है, जब भी आप नदी में तैरेंगे तो अब जब उधर से नदी का प्रभाव इस तरफ आ रहा है और आपको इस तरफ जाना है तो वो तैरने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ती है, तब जाके आप कहीं वो नाविक, वो जो तैराक है वो तैर पाएगा। क्योंकि विरुद्ध प्रभाव में तैरना बहुत कठिन खेल होता है। उतना ही विरुद्ध प्रभाव में आपके मन को ले जाना पड़ेगा। आपको अच्छा दिखना है, अच्छा बनना नहीं। अगर अच्छा बनना है तो फिर मन के साथ आपको मन के साथ विद्रोह करना पड़ेगा। और मन के साथ जैसे वो तैराक लड़ रहा है और हाथ पैर चला रहा है, ऐसे ही आपको हाथ पैर चलाते हुए उस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो उसी प्रकार से होगा विरुद्ध नदी में तैरने के जैसा। मन नहीं चाहेगा और आपको चाहना है वास्तविकता। और अगर आपको दिखाऊं मैं तो देखें, वो सरोवर में दिखने वाला वो चांद का वो जो चांद का टुकड़ा है, सरोवर में देखो आप, उसका आकार दिखेगा। देखेंगे आप कभी सरोवर में तो वो चांदनी रात होगी, उस चांदनी रात में भी उस सरोवर में वो चांदनी का स्वरूप आपको दिखने को मिलेगा। कोई तालाब में देखने को मिलेगा, कोई वो पानी का स्थान वहाँ अपने को देखने को मिलेगा। परंतु जैसे ही आपने छोटा सा कंकर मारा तो वो आसमान में जो चांद का वो टुकड़ा था वो क्या हो गया, वो टूट गया। वो जो चांद का वो जो टुकड़ा था वो टूट गया, समाप्त हो गया। क्योंकि वो क्या था, वो जो चांद का टुकड़ा तो था, जो दिख रहा था वो क्या था, वास्तविक था नहीं था। और आसमान के चांद को एटम बम भी अगर आप यहाँ से फेंकोगे तो क्या असर होगा उसको, नहीं भैया। यहाँ से तुम कितना ही कुछ चला लो, बम फोड़ लो, जो फोड़ना है सो फोड़ लो, तब भी वो जो आसमान का चंद्रमा है उसमें कुछ नहीं होगा। बस ऐसा ही तो है। अगर हमारा स्वरूप सच्चा होगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती है, हमें बर्बाद नहीं कर सकती, हमें समाप्त नहीं कर सकती। वो हमारा जो चारित्र है उस चांदनी की तरह है, दिखावे वाला चारित्र है, वो सबको अचंभित करने वाला चारित्र है। वो एक कंकर में समाप्त हो रहा है। ऐसे ही कुछ भी थोड़े बहुत परिणाम आएंगे और उस परिणाम के माध्यम से जो हमारी है वो धूल, वो छबिल, वो जो हमारी कहना चाहिए छवि है वो धूमिल हो जाएगी। मामूली मिलित बनने पर भी हमारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। और उसे समाप्त नहीं करना है और उस चांद की तरह बनना है जो उस आसमान का चांद है। तो ध्यान रखना, उसके लिए सबसे पहले तो चाहिए पुरुषार्थ, अंदर से जागृति और श्रद्धा। जब तक पुरुषार्थ नहीं होगा, अंदर से हमें अच्छा बनने की भावना नहीं होगी, अच्छा दिखने की नहीं, अच्छा बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और जब पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ भी तब होगा जब अंदर से जागृति होगी,
अंदर से भाव होंगे कि हमें अच्छा बनना है। अच्छा बनने के लिए जागृति भी चाहिए, और उस पुरुषार्थ और जागृति के साथ साथ श्रद्धा का दामन भी हमें पकड़ना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, अगर अच्छा बनने के भाव नहीं है, तो हम सिर्फ अच्छा दिख के रह जाएंगे, अच्छा बन नहीं पाएंगे। अच्छा बनने के लिए पुरुषार्थ भी चाहिए, जागृति भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। इनके सहारे ही हम उन निमित्तों के ऊपर चलते चल जाएंगे और अपने जीवन को बहुत निर्मल बना लेंगे, बहुत ऊंचा उठा लेंगे, और इतना ऊंचा उठा लेंगे कि ये मायाचारी हमारे पास आ भी नहीं पाएगी। एक बात ध्यान रखना, छवि को बचाने के लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, बहुत पुरुषार्थ करते हैं छवि को बचाने के लिए, परंतु उसी छवि को अगर हम एक लाखवें हिस्से में पुरुषार्थ करें बनाने के लिए, तो बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। बचाने में तो हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि हमारी छवि बच जाए, हमारी छवि बच जाए। उसकी अपेक्षा थोड़ा प्रयास करें, थोड़ी मेहनत करेंगे, उसका थोड़ा सा हिस्से बनाने में करेंगे, तो बहुत पुरुषार्थ बनाने में करेंगे, तो वो छवि हमेशा के लिए बनी रहेगी। जैसे ऊपर के उस चंद्रमा की वो छवि हमेशा के लिए बनी है, कुछ भी खराब नहीं होगा। लेकिन नीचे की छवि बनाने के चक्कर में, दिखावे की छवि बनाने के चक्कर में, सबके बीच में अपने आप को प्रस्तुत करने के चक्कर में हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, और उस दिशा में कदम बढ़ाने को तैयार ही नहीं होते। आगे भाव ही नहीं बनते हमारे कि हम आगे बढ़ें, आगे जाएं, आगे उस और आगे बढ़ें। क्योंकि वो तो हम कह रहा हमारा जीवन कैसा है, हमारा जीवन तो दिखावे वाला जीवन है। वो जो मैंने उस दिन बात किया करी थी कि दिखावा कैसा है, हमें तो गंदे ही रहना है। वो गद्दी गादी पर चद्दर बिछा दी हमने, हमें वो दिखाना नहीं वास्तविक स्वरूप। हमें तो बस वो नाले के ऊपर ढक्कन लगा देना है, हमें तो बस वो जूते के ऊपर, वो जो है वो मोजे के ऊपर हमें जूते पहन लेना। दिखाना जो है वास्तविक स्वरूप नहीं है, जो नहीं है उसे हमें दिखाना है, और जो है उसे हमें बताना नहीं। जीवन व्यर्थ है, छलावे का है, और जो आपने आंचल ओढ़ रखा है वो छलावे का आचरण, उसमें मलिनता छुपाने का विकल्प हमें अच्छा लगता है, किंतु ध्यान रखना वो हमारे असली स्वरूप को प्रकट नहीं कर पाएगा, वो हमारे वास्तविक स्वरूप तक हमें नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे मान लीजिए कैंसर जैसा रोग है, अब उस कैंसर जैसे रोग को छुपाने के लिए आप सफल भी हो गए, पर क्या मौत को रोक पाओगे? नहीं बताया आपने संसार के किसी व्यक्तित्व को, नहीं बताया आपने किसी को कि मुझे कैंसर है, ठीक है छुपा लिया आपने उस कैंसर जैसे रोग को, लेकिन एक बात बताओ, मौत को रोक पाओगे आप? वो मौत तो आएगी और आपको ले जाएगी, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है, जान लेके जाती है। कुछ कुछ कैंसर होते हैं अच्छे, लेकिन कुछ कुछ इस प्रकार के भी होते हैं जो आपको समाप्त कर देंगे, आपके जीवन को समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार छवि को आप बचा लेने में बहुत प्रयास कर रहे हो, सबके बीच में छवि को आप बचा लोगे, पर ध्यान रखना क्या दुर्गति को आप रोक पाओगे? जैसे कैंसर को आप बचा लोगे सबके बीच में, आप नहीं बताओगे, उसी प्रकार क्या एक बात बताओ, आप छवि को आप बचा रहे हो, अपने स्वरूप को आप बचा रहे हो, अपने आप को आप जो दूसरा अपना मुखड़ा पेश कर रहे हो, परंतु यहाँ तो कर लोगे, क्या दुर्गति से बच पाओगे? बिल्कुल नहीं। जैसे वो कैंसर मौत को नहीं बचा सकता, ऐसे ध्यान रखना आप भी अपनी दुर्गति को 3 काल में नहीं बचा सकते हो, 3 काल में नहीं बचा सकते हो, बचा भी नहीं पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए जो है उसे बताओगे तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। कामायाचारी मत करो, कुटिलता मत करो, मन को अच्छा बनाओ, जो है उसको दिखाओ, किसी की भी संपत्ति पर प्रयोग मत करो, उसे अपना बनाने का मन बनाओ मायाचारी के माध्यम से। वो चोरी भी है, मायाचारी भी है। एक दो मित्र आपस में बात कर रहे थे, आपस में बात करते करते उनने कहा तुम कौन सा साबुन उपयोग करते हो? उसने कहा बजरंग साबुन। अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले बजरंग, अच्छा तुम शैम्पू बहुत सुंदर दिख रहे, तुम्हारे बाल तो कुछ साबुन के साथ साथ शैम्पू भी उपयोग करते हो क्या? इतने सुंदर और बड़े बड़े बाल हैं, क्या बात है? बोले हाँ। क्या? बोले कौन सा शैम्पू कर रहे हो, हमें बता दो, हमारे बाल झड़ रहे हैं। बोले हाँ बजरंग शैम्पू। अच्छा बजरंग शैम्पू। बोले दांत भी बहुत सुंदर दिख रहे तुम्हारे, क्या बात है? बिल्कुल एकदम मोती जैसे चमक रहे हैं, क्या बात है, क्या यूज़ करते हो? बोले बजरंग टूथपेस्ट है। बजरंग टूथपेस्ट, भारी आदमी है यार, सब बजरंगी बजरंग, लफड़ा क्या? बोले अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो बचपन की बात है छुट्टी की नहीं चॉकलेट की, नहीं अभी भी खाते हो चॉकलेट टॉफी? बोले नहीं खाता हूँ। कौन सी? बजरंग। लफड़ा क्या है बजरंग का? क्या बहुत ज़्यादा बजरंग का अच्छा उत्पादन होता है क्या? बात क्या है? बोले बात ये है कि मेरा जो रूम पार्टनर है उसका नाम बजरंग है। मेरा जो रूम पार्टनर है उसका नाम बजरंग है, तो बजरंग की जितनी चीजें आती है उसी का उत्पादन है, बस मैं हाथ मारते रहता हूँ,
उसको पता भी नहीं चलता है, वो मायाचारी करते रहता हूँ। साबुन तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं मेरा कम लगाता हूँ, उसका ज़्यादा लगाता हूँ। मेरे पास भी चॉकलेट है, मेरे पास भी शैम्पू, टूथपेस्ट मेरा भी पर रखा रहता है, उसका यूज़ करता हूँ। ये मायाचारी है, ये चोरी है, ये हम करते आ रहे हैं। ये मनुष्य की समझदारी है इसमें। बजरंग कंपनी का ही माल यूज़ कर रहा है, अब आप कौन सी कंपनी का माल यूज़ कर रहे हैं, आप समझना। ये हो रहा है हमारे साथ। हम अपनी चीज़ यूज़ करना नहीं चाहते हैं, हम दूसरे की चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। अपना होने के बाद भी अपना रखना चाहते हैं, और दूसरे का हम जो मायाचारी करके अंदर से हम भावों को, अपने परिणामों को बिगाड़ते, उसको यूज़ करते जा रहे हैं। हाथी के पास बल होता है ना, हाथी के पास क्या होता है? बल होता है, बहुत अच्छी बात है। सियार के पास छल होता है। सियार जो होता है ना, वो सियार के पास छल होता है। हाथी के पास बल होता है, सियार के पास छल होता है। परंतु मानव के पास बल और छल के साथ एक और चीज होती है, कला भी होती है। कला है ना, बुद्धि के दो, कुशलता के दो। तो हाथी के पास बल होता है, सियार के पास छल होता है, परंतु मानव के पास बल और छल के साथ साथ कला भी होती है। वो कला का भी उपयोग करता है, और उस कला के आधार पर वो चाहे तो इस आत्मा को परमात्मा भी बना सकता है, क्योंकि उसके पास वो कला है। उस कला के माध्यम से वो इस आत्मा को कहाँ पहुंचा सकता है? परमात्मा सिद्धालय में भी पहुंचा सकता है। ये कला है कैसी चीज। लेकिन दुखद आश्चर्य की बात क्या है? दुखद आश्चर्य की बात है, आज के इंसान को बल प्रयोग एवं कला प्रयोग में इतनी रुचि नहीं है जितनी छल प्रयोग में है। काय में है? छल। ये छली तो किया उसने भी हाल, बजरंग कंपनी का उत्पादन लिए जा रहा है, छल करे जा रहा है अपने मित्र। अरे तुम्हारा मित्र है, तुम्हारे साथ पढ़ रहा है, तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारा सब कुछ, उसके साथ तुम छलावा करे जा रहे हो और विश्वासघात कर रहे हो, ये छली तो कर रहे हो। तो आज का इंसान बल प्रयोग इतना नहीं करता, दिमाग का, बुद्धि का, कला का प्रयोग इतना नहीं करता। का प्रयोग करता है? छल का करता है, छलावा करते जा रहा है, और उसका दुष्परिणाम भी है। उसका दुष्परिणाम भी भोगते जा रहा है। और यहाँ तक कि ये जो छल प्रयोग है, ये यहाँ तक कर रहा है कि वो इतना इंसान ऐसा बन गया है, मानव ऐसा बन रहा है, इसकी कलंक की दशा ऐसी है कि वो पशुओं को भी नहीं छोड़ रहा है। पशुओं को नहीं छोड़ रहा है। कैसे? वो पशु भी कह रहे हैं कि मेरे साथ भी इंसान गलत करे जा रहा है। कैसे? एक हाथी है, आप हाथी को तो जानते हो ना, कैसा होता है हाथी? जमीन पर रहने वाला वो सबसे बड़ा प्राणियों में है, उसकी सबसे बड़े प्राणियों में गणना होती है उसकी। लेकिन जैसा हाथी है, पर उसकी आंखें बहुत छोटी होती है, उसकी जो आंखें हैं वो छोटी छोटी सी होती है, पर साथ साथ में कमज़ोर होती है, बहुत ऐसी तीक्ष्ण नहीं होती कि वो बहुत दूर दूर का देख पाए आपके जैसे। हाथी की आंखों के विषय में जब रिसर्च हुई तो पता चला हाथी ज़्यादा दूर का बहुत लंबा नहीं देख पाता है। तो उसकी आंखें, भले ही शरीर बड़ा है, पर आंखें छोटी और साथ में कमज़ोर भी होती है। और उसकी सूंड होती है, बड़ी अनोखी होती है वो सूंड, बड़ी खासियत। उसके सहारे नीचे पड़ी हुई सब चीज़ को उठा सकता है। वो क्या? सिक्का भी उठा सकता है, सिक्का, सुई भी उठा सकता है। सुई भी उठाने की क्षमता वो सूंड में होती है। वो सूंड में वो सब कुछ होता है, परंतु उसके जीवन में असामयिक समाधि का और मौत का कारण बनते हैं उसके दांत। वो कहता है मेरे जो दांत है ना, इन दांत के कारण मुझे शिकारी मेरे साथ खिलवाड़ करते हैं। और विडंबना ये है कि मेरी मृत्यु का कारण और कुछ नहीं है, मेरे दांत हैं। मेरे दांत ही मेरी मृत्यु का कारण। जो दांत मुझे ना, तो वो दांत कैसे हैं? बोले वो दांत मुझे खुराक चबाने के काम नहीं आते हैं, वो दांत अधिकतर मेरी मौत के वजह बन रहे हैं। वो क्या है? वो सिर्फ दिखावे के हैं वो दांत। मैं उन दांतों से खाता नहीं हूँ, ना पीता हूँ, ना आहार करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। मेरे दांत सिर्फ क्या है? दिखावे के हैं। उन दिखावे के दांत के कारण मेरा अंत होता है। मतलब मेरे तुम्हें मतलब वो बोल रहा है चबाने के, दिखाने के दांत अलग अलग है मेरे, दिखाने के अलग और चबाने के अलग। वैसे ही तुम्हारा बाह्य जीवन और भीतर का मन अलग अलग है। वो दम्भी व्यक्तित्व तुम्हारा भी है। तुम बाहर के, तुम्हारा दिखावे वाला शरीर और स्वरूप और सब अलग है। जैसे मेरा वो दांत बाहरी स्वरूप अलग है और खाता मैं उन दांतों से, ऐसे ही आप बाहरी, आपका स्वरूप दुनिया के सामने आप कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और हैं। तो ध्यान रखना, जो मेरा जो बाहरी स्वरूप, जो दांत दिखावे वाला है, वो मेरी असामयिक मृत्यु का कारण बनता है। उसी कारण आज मैं मृत्यु को झेलना पड़ता हूँ और शिकार होता है उन दांतों के कारण। इसी तरह ध्यान रखना, तुम्हारा भी जो बाहरी दिखावे वाला स्वरूप है, उसके कारण तुम भी आज नहीं तो कल
समाप्त तो हो गए। तुम्हारे इस दम्भी जीवन, इस कुटिल जीवन के कारण आप भी वैसे ही मृत्यु के घाट उतरोगे। आपका भी हमेशा सर्वनाश होगा। मेरा सर्वनाश हो रहा है किसकी वजह से? मेरा सर्वनाश हो रहा हैगा काय की वजह से हो रहा है? इन बाहरी दिखावे से। तो आपका भी अगर सर्वनाश होगा, आपका भी अगर बुरा होगा तो किसकी वजह से होगा? आपके उन स्वरूप के कारण जो आपका स्वरूप दिखावे का है। आप दिखावे के स्वरूप को छोड़ दो। मेरी मजबूरी है, मैं इन दांतों को मुझे मिले हैं इसलिए मुझे रखना पड़ रहा है और मैं रखूंगा क्योंकि मैं उसे निकाल नहीं सकता हूँ। और मुझे मेरी प्राकृतिक देन है, शरीर की मेरी संरचना ऐसी है, उस संरचना के कारण वो मेरे साथ लगे हैं। पर क्या बताओ, तुम्हारी संरचना है क्या? क्या तुम्हें प्रभु ने ये संरचना दी है क्या कि तुम दिखावे वाला जीवन जियो? तुम मतलब तुम्हारे दांत अलग, जैसे मेरे दांत अलग हैं वैसे तुम्हारे लिए भी अलग स्वरूप तुम दुनिया के सामने प्रस्तुत करो। ऐसा तुम्हारे लिए तो नहीं है, लेकिन तुमने स्वयं ने ऐसा स्वरूप बनाया है, तुमने स्वयं ने ऐसा स्वरूप गढ़ा है, तुमने स्वयं ने अपने आप के व्यक्तित्व को ऐसा बनाया है कि दुनिया के सामने तुम और कुछ प्रस्तुत हो रहे हो। तो मैं वो बार बार हाथी निवेदन कर रहा है कि ध्यान रखना, मैं तो तुमसे यही निवेदन कर रहा हूँ, अपने ऐसे स्वरूप को मत रखना, अन्यथा तुम भी मेरे जैसे ही मौत के घाट उतारे जाओगे, तुम भी मेरे जैसे हमेशा के लिए समाप्त होते चले जाओगे। अपने वास्तविक स्वरूप को ध्यान रखना, नहीं तो तुम्हारा भी नुकसान होता चला जाएगा। क्योंकि तस्वीर को जो तस्वीर होती है ना, किसी को ठगने की कामयाबी मिल सकती है तस्वीर से मिल सकती है कि किसी को भी ठग सकते हो, लेकिन ध्यान रखना जो अंदर का जो एक्सा होता है वो तो वास्तविक स्वरूप को पकड़ करके रखता है कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर क्या है। बस आप एक्सरे से आप कभी भी किसी को आप धोखा नहीं दे सकते, वो तो जो है सो ही आएगा। ऐसे ही अपने स्वरूप को आप एक्सरे जैसा बनाओ, अपने जो अंतरंग में है वो बाहर रखो, क्योंकि आप काय में चले जाते हो, आप तुम्हारी थोड़ी बहुत जहाँ तारीफ होती है उस तारीफ वाले उस दिशा में आप बढ़ने लग जाते हो। ध्यान रखना, वो जो तारीफ है उस दिशा में जो बढ़ रहे हो उस दिशा में बढ़ते चले जाओगे, लेकिन उसमें तुम्हारा नुकसान ही नुकसान होता चला जाएगा। तुम्हारा जो है वो नुकसान कैसे होगा? स्वयं का अपना आप जीवन का उसमें अंधकारमय जीवन में आप पहुंचाते चले जा रहे हो। ये हाथी कह रहा है। कौन कह रहा है? हाथी आपको समझा रहा है कि इस प्रकार से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। समय है मृग का और एक उदाहरण देना था। मृग की बात करना पर आचार्य श्री की बात कर लेते हैं, है ना। आचार्य श्री का मैंने 2-3 दिन से सुना भी नहीं है। मृग की बात कल और करूँगा। हाथी की आज बात करी, कल मृग के और उदाहरण को आपके सामने रखूंगा, उससे और आपको समझाने की बात करूंगी कि मृग क्या कहता है अपने जीवन से। मैं पशुओं के उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, खाने पीने की चीज़ों के उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, ताकि आप उस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओ। वो क्या कह रहा है, उसका स्वरूप क्या है, उन चीज़ों से शायद आपको सीख लो, कुछ समझ लो, इसलिए वो उदाहरण देता हूँ। अब आचार्य भगवान की बात आपके सामने रखता हूँ। एक बार क्योंकि तिलवारा घाट में जब हुआ था, प्रश्न उत्तर वाली श्रृंखला चलती थी, तो प्रश्न उत्तर में बहुत सारे अच्छे प्रश्न भी गुरुदेव के सामने हुआ करते थे, और जो गुरुजी के उत्तर होते थे वो तो लाजवाब होते ही थे। तो किसी व्यक्ति ने ये कहा कि आचार्य भगवान, आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप के कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं और हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। हम चाहते तो हैं अपना कल्याण करना, लेकिन कल्याण नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसा है कारण कि जिसके कारण हम संसार में भटक रहे हैं? तो मुनिराज भी वहाँ बैठे थे और गृहस्थ भी वहाँ बैठे थे। आचार्य भगवान के जवाब तो लाजवाब होते हैं। आचार्य श्री ने कहा, वो जो कन्या राशि है ना, कन्या राशि, उन्होंने कहा कन्या राशि मतलब जो आपकी कन्या राशि है उसमें दो हैं कन्या राशि वाले 2 शब्द। बोले कौन कौन से? बोले एक है परिग्रह और एक है परिचय। एक है परिग्रह और एक है परिचय। इस संसार में भटकाने वाली 2 ही चीज़ें हैं, परिग्रह और परिचय। और कोई नहीं भटका रहा है। सिर्फ जितना परिग्रह होगा उतना वो जीव उसमें उलझते जा रहा है और भटकते जा रहा है। और दूसरा है परिचय, जिसका जितना परिचय बढ़ता जाता है वो उतना उलझता चला जाता है, अपने आप उसमें उलझता चला जाता है। बोले सच्चा मोक्ष मार्गी है जो परिचय जितना कम रखता है
उतना उसका मोक्ष मार्ग सुदृढ़ बनता चला जाता है। और आचार्य ऋषि कहते हैं अगर तुम्हें परिचय ही करना है तो असली परिचय तुम किससे करो, तो बोले उससे करो अपने साथ जो जा रहा है आत्मा, उससे करो। और आत्मा से भी जुड़ना है तो अपने श्वासोश्वास से परिचय करो, अपने श्वास के साथ सजगता बनाओ, अपने श्वास को देखने का प्रयास करो, उसे जानने का प्रयास करो, उसके साथ परिचय करो। उसके साथ अगर तुम्हारा परिचय हो गया तो निश्चित तौर से तुम्हारा संसार बहुत छोटा हो जाएगा। बस तुम्हें परिचय किससे करना है? अपनी श्वासोश्वास से, अपनी आत्मा से। हम अपनी आत्मा से और अपने श्वास से परिचय नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हम संसार में भटके हैं। भले ही लौकिक दृष्टि में ये कहा जाता है कि जितना परिचय उतना अच्छा व्यवहार, लेकिन ध्यान रखना वो लौकिक दृष्टि में माना जाएगा। मोक्ष मार्ग की दृष्टि में तो परिग्रह और परिचय दोनों के दोनों उलझाने वाले हैं। जितना परिचय उतने परिचित होंगे उतने ही चित्त को कालुषता बढ़ती चली जाएगी। बोले परिचित होना और परिचय देना, दोनों परिचित होने से ही आपका चित्त जो है वो कालुषता के उस नरक में डूबता चला जाएगा। आपको अपना परिचय नहीं देते हुए अपने आप को, अपनी आत्मा को परिचय देना, ऐसी उस वक्त आचार्य भगवान ने बात बोली थी। तो आप भी इस अगर मानते हैं कि हम संसार में क्यों उलझ रहे हैं तो दो चीजों से उलझे हैं। काय से? परिचय और परिग्रह। जितना कम परिग्रह आप रखोगे उतने जल्दी आप ऊपर उठते चले जाओगे। और फिर अंत में आचार्य भगवान ने फिर ये बोला कि बोले बताओ, जो जितना हल्का होता है वही ऊपर उठता है और जो जितना भारी होता है वो उतना नीचे जाता है। तो अपने आप को जितना हल्का करोगे आप उतने आप ऊपर उठते चले जाओगे। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की